दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर दोस्तों दीप्ति अब वहां से चले जाने वाली है और नर्स से जाकर मिल लेती है और कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि क्या आप मुझे अपने बच्चों से मिलवा सकती हैं। तो दोस्तों अब वो नर्स कहती हैं ठीक है, लेकिन आप उनको छू नहीं सकती, आपको बस दूर से देखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति नर्स के साथ उसी रूम में चले जाने वाली है जहाँ पर दीप्ति के बच्चे पड़े होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कादम्बरी है उनको रेखा बहन का दोबारा से कॉल आ जाने वाला है। तो कादम्बरी कहती है कि क्या हुआ रेखा बहन, खैर तो है। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है अरे नहीं, वो मैं बस आपको ये बता रही थी कि जिस बंदे ने यहाँ पर आपकी बच्ची वगैरह उठाई थी ना वहां से, वो यहाँ से भाग निकला है और अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है ऊपर से रेखा बहन यहाँ पर तो सारे कैमरे भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों वो बताने वाली हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कादम्बरी, इधर कैमरे लगे हुए थे और जब उसने चोरी की थी यहाँ पर तुम्हारे बच्चे की तब वो सारी चीज यहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन तुम्हें पता है मैं भी तो रेखा बहन हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह डिलीट करवाई है और उसके बाद ही मैंने तुमको कॉल की है। दोस्तों जब ये बात वो बताती है तो कादम्बरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये है कि ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह आपने डिलीट करवाई थी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों जैसे वो अपने बच्चे के पास गई थी और अपने बेटे से तो मिल लिया था, तो बेटी से मिलने के टाइम दोस्तों जब डॉक्टर ने यहाँ पर उनकी फाइल वगैरह चेक की तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो दूसरा बेबी है वो यहाँ पर बिल्कुल बाईपास हो गया है, यानी कि वो यहाँ पर मर गया है। दोस्तों अब डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो अभी दीप्ति को ये बात नहीं बताती कि उनको उसको पता चल जाने वाला है कि लगता इसके घर वालों ने भी ये बात इससे छुपा कर रखी है, अगर मैंने बता दी तो मामला काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सही मामला तो खराब ये है कि जो यहाँ पर बेचारी प्रार्थना है उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता और चिराग बार बार प्रार्थना के बारे में सोच रहा है कि मैं बेचारी को क्या बताऊंगा जब वो वापस आएगी कि उसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए कितना बुरा लगेगा। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर रात को अकेला बैठा होता है यहाँ पर चिराग, तो साथ ही बखुद सेठ आ जाने वाला है और कहता है कि चिराग मैं समझ सकता हूँ तू इस टाइम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और तू बार बार ये सोच रहा है कि तू प्रार्थना को जवाब क्या देगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर मामलात को हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमेशा मेरी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है, अच्छी वाली बेटी पैदा भी हो गई थी, हम तो इतनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर इतना बड़ा भंड कहाँ से आ गया। तो दोस्तों चिराग कहता है कि पापा मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कितनी ज्यादा यहाँ पर वादे किए थे, वो भी प्रार्थना के साथ हमने अपने बच्चे से इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे, लेकिन ये तो सारी पानी में मिल गया यहाँ पर हमारा प्लान। ये बात कह के दोस्तों चिराग काफी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और ये सीन देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिरकार चिराग भी ऐसे रोता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो दीप्ति है उसकी सारी निगरानी कर रहा था अश्विन के, ये अपनी यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह यानी कि अपने रूम से बाहर न निकले, लेकिन उसकी वहां पर आंख लग गई थी और उसको अभी तक नहीं पता कि जो उसकी बीवी यानी कि दीप्ति है वो उठकर उस वार्ड में भी चले गई है जहां पर उनके बच्चे मौजूद हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जल्दी से अश्विन चाहता है तो वो देखता है कि दीप्ति तो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अश्विन भागा भागा पीछे जाने वाला है नर्स के। तो दोस्तों अभी तक उसको नहीं पता होता कि वो यहाँ पर बच्चों वाली वार्ड में घुसी है। जैसे ही दोस्तों वो वहां पर अब पहुंचेगा तब मामला काफी ज्यादा सरगर्म हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं कादम्बरी की अपडेट देता चलूं तो दोस्तों अब पुष्पा और जो सोनम बहन है वो कादम्बरी की बेटी देखने के लिए आ जाने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जुगल भी आ जाता है। तो कादम्बरी थोड़ा सा डर रही होती है कि कहीं पुष्पा इस बच्ची को यहाँ पर पहचान न ले, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पुष्पा ने यहाँ पर बच्ची को नहीं पहचान पाती और कहती है कि बहुत बहुत बधाई हो कादम्बरी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारी दीप्ति के साथ क्या हो गया है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहते हैं कि जी पुष्पा जी मैं जानती हूँ कि दीप्ति के यहाँ पर जो बेबी है वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा दुख भी हुआ है, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब उसका एक बेटा जीवित है और हमारी एक बेटी जीवित है, ये भी तो उसी की बेटी है ना। अब दोस्तों पुष्पा ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि चलो कादम्बरी ने कोई अपनी जिंदगी में एक अच्छी बात तो कही ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो नर्स है जैसे वो यहाँ पर अपनी सारी फाइल देखती है तो वो दीप्ति को कहती है सॉरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी बेबी है ना वो यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही और वो बेचारी मर चुकी है। दोस्तों जब दीप्ति ये बात सुनती है तो वो तो अचानक से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये आप क्या बकवास कर रही हैं, मैं आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगी और आपके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया केस करूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी तो सही सलामत थी, लेकिन आप लोगों की वजह से उसको लगता कोई मसला बन गया है और आप लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों इतनी देर में पुष्पा भी आ जाने वाली है और साथ ही साथ सोनम बहन भी आ जाने वाली है। जब सोनम बहन देखती है कि मामला काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो दोस्तों वो साथ ही कहती है ए दीपू चुप करो, मैं तुम्हें अब सारी सच्चाई बताती हूँ। जो तुम्हारी बेटी है ना पहले वो सही सलामत थी, लेकिन जब डॉक्टर उससे यहाँ पर चेकअप वगैरह के लिए गई थी तो उसकी बिल्कुल सांस बंद हो गई थी और हमें पता नहीं चला कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया और अचानक से उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों जब यहाँ पर सोनम अपनी बेटी को ये बात बताती है तो जाहिर सी बात है एक माँ तो अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलेगी और दीप्ति को भी अब सारा यकीन आ जाने वाला है। लेकिन ये बात
बात सुनते सुनते ही दोस्तों साथ ही यहाँ पर दीप्ति बेचारी बेहोश हो जाने वाली है और जल्दी से अश्विन दीप्ति को उठाता है और जल्दी से उसके रूम में लेकर चले जाने वाले हैं। दोस्तों ये बात सुनकर तो हट्टा कट्टा बंदा भी गिर सकता है, ये तो फिर माँ है और वैसे भी माँ अपने बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब दोस्तों दोबारा से दीप्ति का चेकअप वगैरह किया जाता है, उसको ड्रिप लगाई जाती है कि उसकी यहाँ पर जल्दी से होश आए, क्योंकि अभी तो उसकी हालत खराब ही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिलीवरी के बाद तो चलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर दीप्ति है उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया कि वो चलकर सीधा वार्ड के पास आ गई। अब दूसरी तरफ दोस्तों प्रोमो में दिखाया गया था कि चोल के अंदर यहाँ पर दीप्ति का बेटा और साथ ही साथ कदामनी की बेटी आ गई है और हर बंदा कह रहा है अब इनका नाम क्या रखा जाएगा। तो दोस्तों हर बंदे को वो कहते हैं कि आप जाकर बच्चे के कान में नाम बताएं, अगर बच्चा इस बात पर मुस्कुरा गया तो समझो हम उसका वही नाम रखेंगे। अब दोस्तों एक तरफ यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है और जाकर बच्चे के कान में उसका नाम लेती है और दूसरी तरफ राशि जाने वाली है। ऐसे करते करते एक एक करके सारे बंदे जाने वाले हैं और कदामनी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। लेकिन दोस्तों इस यहाँ पर रंग में दोबारा से डलने वाला है एक बहुत ही बड़ा भंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब कदामनी देखती है तो सामने रेखा बहन आ जाने वाली है, तो कदामनी जल्दी से निकलकर रेखा बहन के पास जाती है और कहती है रेखा बहन खैर तो है, तुम इतना ज्यादा यहाँ पर उतावली क्यों हुई हो। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कदामनी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा एक साइड में आना। अब दोस्तों जब कदामनी साइड में जाती है तो रेखा बहन बताने वाली है कि जो यहाँ पर वो बंदा था ना जिसने तुम्हारी बच्ची चोरी करके तुम्हें ला कर दी थी, अब वो यहाँ पर पकड़ा गया है। तो दोस्तों कदामनी ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है क्या हुआ, पकड़ा गया। और दोस्तों इसमें दिखाया जाता है कि साथ ही जुगल भी ऊपर से आ जाने वाला है और वो कहता है कि कदामनी क्या पकड़ा गया और कौन पकड़ा गया, ऐसी क्या बात है जो कि तुम यहाँ पर अपनी नर्स से कर रही हो और ये नर्स तुम्हारी अब यहाँ पर क्या कर रही है। लो दोस्तों कदामनी पहले ही मुसीबत में थी, अच्छी भली उसकी खुशी आई थी, अब दोबारा से वो मुसीबत में पड़ चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोस्तों अब यहाँ पर अगर वो बंदा पकड़ा गया और सीसीटीवी फुटेज चलो डिलीट हो भी गई और उसने अगर कदामनी का नाम ले दिया तो कदामनी के साथ क्या बनेगा। क्या यहाँ पर कभी अश्विन कदामनी को माफ कर पाएगा या फिर जो जुगल है वो कदामनी को माफ कर देगा। मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीजें देखकर, क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि यहाँ पर मामला काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे और ये ड्रामे में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस ड्रामे में देखकर इस बार आपको क्या मजा आ रहा है। सच में मुझे ये वाली स्टोरी तो काफी ज्यादा मजेदार लगी है, मेकर्स ने इस बार इतना ज्यादा कमाल एंट्री करवा दी है और वो भी इतनी बढ़िया स्टोरी की जो कि मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको इतना बता दूं कि ये स्टोरी को लेकर काफी ज्यादा पुष्पा इम्पॉसिबल में धमाल मचने वाला है और ये वाला शो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा आने वाले चंद एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर इस शो की डिमांड ही काफी ज्यादा बढ़ गई है कि एक तरफ दीप्ति का बच्चा चुरवा लिया गया है और वो बच्चा किसने चुराया है, कदामनी ने, और कदामनी अब क्या पकड़ी जाएगी या फिर नहीं, ये बन गया है एक बहुत ही बड़ा सवाल और आने वाले एपिसोड में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।